हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 देखेंगे क्लास 12th का। तो क्लास 12th सीरीज़ की ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इसी वे से सभी चैप्टर्स की वीडियो आपको 20 फेब से पहले पहले मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसमें क्लास 12th का मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। तो जो हमारा चैप्टर 5th है उसमें हमारे दो टॉपिक हैं। उसमें हमारे पास दो टॉपिक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो फर्स्ट हम देखते हैं टॉपिक्स कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद आपके लिए असाइनमेंट एक प्रिपेयर है, उसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्टिन्यूटी का मतलब। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स बी एनी फंक्शन। तो अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ इस तरह का कॉन्टिन्यूस है, किसी भी कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा, ऐसे ही ग्राफ एक्सटेंड बन रहा है, तो उसको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। Function is said to be continuous if it has a continuous graph or have no breakage in the graph. अगर हम कोई इस वे का फंक्शन लें तो इसका अगर जो ग्राफ देखेंगे तो ये वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस ग्राफ नहीं है। अब इसका थ्योरेटिकल वे, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो एफ एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। लेट एफ एक्स इज एनी फंक्शन। हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू ए। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड मतलब राइट साइड, वो किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ ए के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एट सम पॉइंट ए। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो वो हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब देखो, हमने यहाँ पे एक्स को ही पॉइंट लिया। हम कह रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू ए को अप्रोच कर रहा है। हो सकता है वो इस साइड से अप्रोच करे, मतलब लेफ्ट साइड से, हो सकता है वो राइट साइड से अप्रोच करे। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमारी लिमिट लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रही है, राइट हैंड लिमिट जब हमारी लिमिट राइट हैंड से अप्रोच होगी। अगर ये दोनों लिमिट इक्वल आ रही हैं तो हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो होप आपको ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझ आया। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमने एफ एक्स को लेट किया 2x + 5। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। तो अब हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स, हमने x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो हो सकता है अब जो हमने 2 पे अप्रोच करना है वो लेफ्ट साइड से आए, तो उसके लिए हम पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ एफ एक्स। जब भी हमने लेफ्ट साइड से लिमिट फाइंड करनी है तो हमने एक अपनी तरफ से बहुत स्मॉलर नंबर लिया h, जो अप्रोच कर रहा है 0 को, 2 - h। देखो इस स्टेप को ध्यान से समझना। हमारा जो x था वो 2 को अप्रोच कर रहा था, कौन सी साइड से, नेगेटिव साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से। हमने उस लिमिट को चेक करने के लिए हमने एक h नंबर लिया जो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, और x को किस में चेंज कर दिया, 2 लेफ्ट साइड का -h, तो 2 - h। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे पुट कर दिया 2 - h। लिमिट
h अप्रोचेस टू 0, 4 माइनस 2h प्लस h को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा और आंसर हमारा आ गया 9। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वो हमारे पास इक्वल टू आ गई 9 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ fx। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, जब हमारी वैल्यू अप्रोच कर रही है राइट साइड से। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड मतलब राइट साइड ऑफ fx। यहां पे हमने x को चेंज किया था 2 माइनस एच, 2 माइनस लेफ्ट साइड का और h हमारा नंबर। सेम यहाँ पे चेंज करेंगे, 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड प्लस h, तो 2 प्लस h। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां x है वहां पे हम पुट करेंगे 2 प्लस h प्लस 5। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 टू द 4 प्लस 2h प्लस 5। यहाँ पे h 0 पुट करो तो हमारा आंसर आ जाएगा लिमिट फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ fx 4 प्लस 5 9। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों की वैल्यू कितनी है 9, हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कॉन्टिन्यूटी का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम एक कंसेप्ट करेंगे, फिर उसके थोड़े से क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट, फिर थोड़े से उसके क्वेश्चन। तो इस वे से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और उनके जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन 1 माइनस cos 4x ओवर 8x स्क्वायर इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है k व्हेन x इक्वल टू 0, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब हमें फंक्शन पहले से ही गिवन है कि वो कॉन्टिन्यूअस है, हमने सिर्फ ये k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब हमें पता है कि यहाँ पे उसने कहा है कि x 0 के इक्वल नहीं है, तो हमने वहाँ पे अप्रोच टू ले लिया कि x 0 को अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन की वैल्यू पुट की 1 माइनस cos 4x ओवर 8x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos 4x 2 साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 थीटा का हाफ हो जाएगा तो 4, तो 4 का हाफ यहाँ पे 2 ओवर 8x स्क्वायर, ये बन गया 4। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे देखो यहाँ पे है साइन स्क्वायर 2x, डिनोमिनेटर में है 4x स्क्वायर, तो मैंने इसको चेंज करके होल स्क्वायर लिख लिया। साइन स्क्वायर था तो उसकी होल स्क्वायर आ गई, 4x स्क्वायर था तो उसको हमने लिख लिया 2x की होल स्क्वायर। अब +1 का लिमिट का फॉर्मूला है साइन x ओवर x वेयर x अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू 1। जितना यहाँ पे एंगल है उतना ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में एंगल होना चाहिए, तो साइन 2x ओवर 2, इसकी लिमिट आ गई 1 की स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ fx, उसकी वैल्यू कितनी है 1, और हमें फंक्शन की वैल्यू 0 पर एट x इक्वल टू 0 कितनी गिवन है k। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लिमिट और वैल्यू इक्वल होगी, एस fx इज कॉन्टिन्यूअस तो जो k है वो हमारे पास 1। ये फंक्शन की वैल्यू, ये लिमिट की वैल्यू, लिमिट और फंक्शन इक्वल होंगे जब वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस।
इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएंगे जिसमें आपने के की वैल्यू या कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट की तरह सेम ही है। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। तो अभी हमने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या है, तो वहां से अब हमने फाइंड करना है पॉइंट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटी, कि जहां पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है उसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूस। तो फंक्शन हमारे पास गिवन है x ओवर मोड ऑफ x -1, x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा फंक्शन है जो दो वैल्यू पे डिफाइन है। फर्स्ट x लेस देन के लिए, सेकंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास x के तीन केस आएंगे। केस 1, फॉर x इज लेस देन 0 fx इक्वल टू x ओवर मोड x। तो हमने फर्स्ट केस लिया जब x है लेस देन 0 के लिए, तब हमारा फंक्शन था x ओवर मोड x, वो हमने यहाँ पे ले लिया। फॉर ऑल x लेस देन 0 fx इज कॉन्टिन्यूअस। x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लेट x इक्वल टू -2। हमने यहाँ पे -2 लिया, तो f ऑफ -2 ओवर -2 का मोड, -2 का मोड 2, आंसर हमेशा आएगा नेगेटिव। तो जब भी आप कोई भी वैल्यू लोगे x की, चाहे -2, -5, -10, कोई भी लेस देन 0 वैल्यू, तो हमारे आंसर हमेशा आएगा -1। तो इसलिए ये जो फंक्शन है वो हमारा है कॉन्टिन्यूअस फॉर x इज लेस देन 0। अब केस 2, फॉर x ग्रेटर देन 0, तो हमारा फंक्शन हमेशा क्या होगा? -1। यहाँ पे डिफाइन है कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन -1 है। फॉर x ग्रेटर देन 0 fx इज पोलिनोमियल, कि जो हमारी फंक्शन है वो -1 है हमेशा, तो वो एक पोलिनोमियल की फॉर्म में है। हेंस अगर कोई भी पोलिनोमियल है तो वो हमारी क्या होगी? कॉन्टिन्यूअस। fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो फर्स्ट जब x लेस देन 0 था तो भी कॉन्टिन्यूअस, अब x ग्रेटर देन 0 है तो भी कॉन्टिन्यूअस। अब हम केस लेते हैं थर्ड, फॉर x इक्वल टू 0 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम माइनस साइन, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो यहां पे हमारी वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, फंक्शन की वैल्यू है x ओवर मोड x। यहां पे हम पुट करेंगे 0 माइनस एच ओवर 0 माइनस एच का मोड, तो -h ओवर h कितना आ गया? -1। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था और ये कंसेप्ट में भी देखा था कॉन्टिन्यूस के लिए, कि जब भी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो यहाँ पे जो वैल्यू है 0 नेगेटिव साइड, h हमारा अपनी तरफ से कोई स्मॉलर नंबर, वेयर लिमिट h अप्रोचेस टू 0। -h का मोड पॉजिटिव h, कट के हमारा आंसर -1। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ फंक्शन, तो वो हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, वो हमारे पास है -1। ये जो लिमिट है ग्रेटर देन 0 के लिए, राइट साइड के लिए -1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो fx इज कॉन्टिन्यूअस
एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस आया है केस 1 में लेस देन 0 के लिए, केस 2 में ग्रेटर देन 0 के लिए, केस 3 में इक्वल टू 0 के लिए। अब तीनों केसेस में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो हमारा क्वेश्चन था कि हमने पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फाइंड करने हैं, पर वो हमारा फंक्शन कहीं पे आया ही नहीं। सभी जगह ही फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय लैम्डा टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस h 4x प्लस 1 x लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि उन्होंने 0 पे ही पूछा है, नेगेटिव साइड ऑफ फंक्शन। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड मतलब लेस देन के लिए, तो फंक्शन की वैल्यू है ये। इसमें आप चाहे डायरेक्टली 0 पुट कर लो या वही फॉर्मूला लगा लो x माइनस h की फॉर्म में, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस h, 0 की स्क्वायर इंटू 0, ये हमारे पास आ गई 0। उसके बाद राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ फंक्शन। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। अब ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या है, 4x प्लस 1। जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई थी 1 0, राइट हैंड लिमिट आई थी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। नॉट कॉन्टिन्यूअस मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस। नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। उसने तो हमें कहा था कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, पर हमने देखा कि जब हम लिमिट चेक कर रहे हैं राइट और लेफ्ट तो हमारी वैल्यू ही नहीं इक्वल आ रही, तो वहां पे लैम्डा फाइंड ही नहीं होगा और फंक्शन आएगा डिसकॉन्टिन्यूअस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेरिवेटिव्स। तो इसके मैंने कुछ रूल्स और कुछ फॉर्मूले आपके लिए पहले ही नोट डाउन करके रखे हैं। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, नहीं तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो फर्स्ट हमारे पास कुछ डेरिवेटिव के रूल हैं। तो रूल नंबर 1, अगर हमारे पास दो फंक्शन है u और v, उनका डेरिवेटिव होगा और दोनों वो एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसे नहीं है। मल्टीप्लाई में होगा फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मतलब u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब पहले एक का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, फिर बीच में प्लस दूसरा एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। उसके बाद हमारे पास आ गया u ओवर v, मतलब दो हमारे फंक्शन है वेरिएबल फंक्शन जो डिवाइड में है। तो v u का डेरिवेटिव मतलब सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ओवर v स्क्वायर। तो इसमें आप u हमारा होगा न्यूमिनेटर, v हमारा होगा डिनोमिनेटर, पर इसमें आप u और v किसी को भी मान सकते हो। नेक्स्ट हमारा है चेन रूल। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है और ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी में ही गलती करते हैं। अगर हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ टी और t हमारा फंक्शन है gx का, तो देखो यहाँ पे y है वो t का फंक्शन है, पर जो t बेचारा खुद है वो g का फंक्शन है। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो dy ओवर dt, ये जो t के साथ डेरिवेटिव इस y का वो आ गया dy बाई dt। अब हमने इस t का भी डेरिवेटिव करना है किसके वेरिएबल के साथ, जो उसका वेरिएबल है x, तो dt ओवर dx। ये जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड होगा। अभी हम देखते हैं
डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले। ये हमारे पास डेरिवेटिव के फॉर्मूले, अगर आपको ये पहले से आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप इनको नोट डाउन कर लो। स्क्रीनशॉट मत लेना, क्योंकि नहीं तो वो स्क्रीनशॉट में ही रह जाएगा, उसको आप बाद में रिवाइज नहीं करोगे। तो एक्स एन का फॉर्मूला, वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, चेन रूल में हम इस एक्स का डेरिवेटिव भी कंसिडर करते हैं, डी एक्स ओवर डी एक्स, पर इसकी वैल्यू वन होती है इसलिए हम उसको नहीं लिखते। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का कोस, टेन का सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड का सीकेंड एक्स टेन एक्स, कोट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, कोसिकेंड एक्स का माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव सेम ई एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, log एक्स का वन ओवर एक्स, और ए रेज टू पावर एक्स का ए एक्स log ए। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट था, यहाँ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ए एक्स एज इट इज log ए। अब हमारे पास कुछ इनवर्स के फॉर्मूले, साइन इनवर्स एक्स वन ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स का माइनस लग जाएगा साइन वाला ही, टेन का वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, कोट में माइनस लग जाएगा, सीकेंड का वन ओवर मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, कोसिकेंड में उसका माइनस। तो ये फॉर्मूले आपको डेरिवेटिव करने के लिए याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं डेरिवेटिव के बेस पे कुछ क्वेश्चन। ये हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन 4, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास है वन ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। पर अगर हम इस एक्स पूरे का डेरिवेटिव करेंगे वो मुश्किल आ जाएगा, तो इसको हमने करना है सब्स्टिट्यूशन से। पुट एक्स इक्वल टू कोस थीटा या साइन थीटा, कुछ भी आप पुट कर सकते हो दोनों में से, कोस से करोगे चाहे साइन से करोगे। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ साइन थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया, साइन इनवर्स टू साइन थीटा कोस थीटा। अब प्लस वन की ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है टू साइन थीटा कोस थीटा साइन टू थीटा। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसल, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई टू थीटा। अगर हम यहाँ से देखें तो थीटा हमारे पास कितना है, साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इधर जाके इनवर्स, तो यहाँ से y हमारे पास आ गया टू साइन इनवर्स। अब देखो इतना बड़ा हमारे पास क्वेश्चन था, अब हमारे पास छोटा सा रह गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ऑफ टू साइन इनवर्स एक्स, टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन वाले हैं एक्स की वैल्यू पुट करना, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से करके जाए। है हमारा असाइनमेंट का 5th क्वेश्चन, पर उसको करने से पहले हम करेंगे 6th क्वेश्चन, क्योंकि 5th क्वेश्चन में हमने कंसेप्ट समझना है डिफरेंशिएबिलिटी का, तो इसलिए उसकी जगह हम पहले 6th क्वेश्चन करते हैं, 5th को लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि अभी हमने डेरिवेटिव का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ। तो 6th क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ तो 6th क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड डेरिवेटिव ऑफ रूट ई रेज टू पावर रूट एक्स। तो फर्स्ट हमारे पास आंसर इसका
जो हमारे पास e की पावर रूट है उसको हम लिखेंगे 1/2। तो अभी हमने एक्स एन का डेरिवेटिव देखा था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ भी वेरिएबल है उसका उसकी पावर 1/2, तो 1/2 एज इट इज ई रूट एक्स पूरे की पावर हाफ माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रूट एक्स। जैसे मैंने बताया था कि x का भी डेरिवेटिव हम लेते हैं ना, पर वो वहां पे 1 होता है, यहाँ पे x की जगह क्या है ई रूट एक्स, तो अब हम उसका भी डेरिवेटिव लेंगे 1/2 ई रूट एक्स हाफ माइनस वन माइनस हाफ ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो स्टेप वाइज देखो, पहले इस रूट का डेरिवेटिव ये रहा, ई का डेरिवेटिव ये रहा, ई के अंदर क्या है रूट एक्स का डेरिवेटिव अलग। तो यही हमारा चेन रूल है जिसमें हम जो डेरिवेटिव हैं तो जो भी अंदर वेरिएबल होता है उसका भी डेरिवेटिव साथ में करेंगे। 1/2 ये पावर -1 थी, नीचे आके हो गई +1, ये पावर -हाफ थी, नीचे आके हो गई +हाफ, ई रूट एक्स एज इट इज, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, वैसे ही एक्स रेज टू पर हाफ करके हाफ एंड हाफ 1/4 ई रूट एक्स ओवर रूट एक्स इंटू ई रूट एक्स। तो एंड हमारे पास आंसर आया ई रूट एक्स ओवर 4, 2 to the 4 रूट, ये भी रूट, तो एक रूट एक्स ई रूट एक्स। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से करें। अब हमारा 7th क्वेश्चन, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट बहुत है ये एग्जाम के लिए, ये आपको 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो हमारे पास y गिवन है 1x + 1/x रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर x + 1/x। अब यहाँ पे डिनो मतलब हमारे बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल, तो इसको कैसे सोल्व करना है। तो लेट y इक्वल टू u + v, देन u इक्वल टू 1/x + x रेज टू पावर x एंड v इक्वल टू x रेज टू पावर x + 1/x। इसको हमने लेट किया इक्वेशन 1। अब हमारे पास u है x + 1/x रेज टू पावर x। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, तब हमने दोनों तरफ log कंसीडर करना है। तो log u इक्वल टू log x + 1/x की पावर x। जब भी log m रेज टू पावर n हो तो उसका फॉर्मूला है n log n, मतलब कि जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, log u, ये जो पावर में x था वेरिएबल वो मल्टीप्लाई में आ गया। तो इसी चीज की हमारे पास प्रॉब्लम थी कि वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल थी, अब वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो अब इसका डेरिवेटिव, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड 1/u du/dx। अब यहाँ पे देखो x एक वेरिएबल, log x + 1 दूसरा वेरिएबल, तो यहाँ पे फॉर्मूला u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x + 1/x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इंटू log x + 1/x एज इट इज 1/u du/dx एज इट इज
एक्स एज इट इज, 1/, इनका हम एलसीएम एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्र प्लस 1/x। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वो हमारे पास 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/x। वन ओवर एक्स को हम लिखेंगे एक्स रेज टू पावर -1, उसका जब डेरिवेटिव करेंगे -1, एक्स रेज टू पावर -1 तो -2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 तो बचा गया log x प्लस 1/x। तो 1/u du ओवर dx, x इंटू ये x ऊपर जाके रेसिप्रोकल एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1/x स्क्र प्लस log x प्लस 1/x, 1/u du बाई dx, x इंटू एक्स, एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस 1, एलसीएम लोगे एक्स स्क्र -1 ओवर एक्स स्क्र प्लस अब ये जो u था वो इधर जाके मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया du ओवर dx, एक्स स्क्र, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसल, एक्स स्क्र -1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x। यहाँ पे u की वैल्यू दोबारा पुट करनी है, वो हम अगले स्टेप में करते हैं। तो ये हमने किया, जो हमने यहाँ पे u लेट किया था उसका डेरिवेटिव। सेम वे से हम करेंगे इस v का डेरिवेटिव, वो हम देखते हैं नेक्स्ट शीट पर। तो v हमारे पास था x रेज टू पावर x प्लस 1/x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log v x प्लस 1/x इंटू log x। ये जो ऊपर पावर थी वो आगे मल्टीप्लाई में आ गई, तो 1/v dv ओवर dx, x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्र, log x एज इट इज, प्लस x प्लस 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/v dv ओवर dx, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, एक्स स्क्र -1/x स्क्र log x, एक्स स्क्र प्लस 1 x इंटू एक्स, एक्स dv ओवर dx, v उधर जाके मल्टीप्लाई, एक्स स्क्र -1 ओवर एक्स स्क्र log x प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र। तो ये हमारे पास आ गया dv ओवर dx का। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन में हमने यहाँ पे लिया था y इक्वल टू v प्लस यू, y इक्वल टू यू प्लस वी, तो यहाँ से डेरिवेटिव आएगा du बाई डी एक्स प्लस dv ओवर dx। इसको इक्वेशन 3 कंसिडर करते हैं, इसको इक्वेशन कंसिडर करते हैं 2nd। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 dy ओवर dx इक्वल टू, तो पहले हम यहाँ से फर्स्ट शीट में से देख के du बाई dx की वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास था u की वैल्यू थी x प्लस 1/x रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्र -1 एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस log 1/,
प्लस डी वी ओवर डी एक्स, उसकी वैल्यू थी वी हमारे पास था ये, इंटू एक्स स्क्र -1 ओवर एक्स स्क्र log x प्लस एक्स स्क्र +1 ओवर एक्स। तो ये हमारे पास एंड आंसर। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसके साथ के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। तो ये जो हम करते हैं दोनों तरफ log लेकर, वो आपने अच्छे से करना। 8th क्वेश्चन जिसमें हमारे पास y है x रेज टू पावर साइन एक्स रेज टू पावर कोस एक्स। तो ये हमारे पास y की वैल्यू गिवन है, जैसे हमने फर्स्ट को इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था 7, सेम हमारे पास ये हो, तो इसको भी हम वैसे ही कंसिडर करेंगे। लेट u इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, क्योंकि ये भी वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है, और v को हम लेट करेंगे साइन एक्स रेज टू पावर कोस एक्स। तो यहाँ से हमारा y आ गया u प्लस वी, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया डी यू ओवर डी एक्स, डी वी ओवर डी एक्स। इसको हमने इक्वेशन कर लिया लेट 1। u इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, टेकिंग log on both sides, log u इक्वल टू log x रेज टू पावर साइन एक्स log u जो ये साइन एक्स पावर में था, log का फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई। अब डेरिवेटिव 1 ओवर यू डी यू बाई डी एक्स, तो log ओवर u का डेरिवेटिव 1 ओवर u का डेरिवेटिव डी यू ओवर डी एक्स। सेम यहाँ पे साइन फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो 1 ओवर यू डी यू बाई डी एक्स साइन एक्स, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, और ये जो log x था वो एज इट इज। ये u इधर जाके मल्टीप्लाई, u की वैल्यू साथ में ही पुट करेंगे, x रेज टू पावर साइन एक्स ओवर एक्स प्लस कोस एक्स इंटू log x। तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो सेम हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसके लिए हम नेक्स्ट शीट का यूज करते हैं, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 2। अब हमारे पास v की वैल्यू साइन एक्स रेज टू पावर कोस एक्स, दोनों तरफ log कंसीडर किया log v, तो log m रेज टू पावर n वो आ जाएगा कोस log साइन एक्स। दोनों का डेरिवेटिव 1 ओवर v डी वी बाई डी एक्स, कोस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log साइन एक्स प्लस log साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स। तो 1 ओवर v डी वी ओवर डी एक्स, log साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। तो पहले log का डेरिवेटिव फिर साइन का, प्लस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू log एक्स, log साइन एक्स, 1 ओवर v डी वी ओवर डी एक्स, कोस एक्स एज इट इज, कोस ओवर साइन कोट एक्स, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स log साइन एक्स।
v जब इधर जाएगा तो साथ में ही v की वैल्यू पुट साइन एक्स रेज टू पावर कोस एक्स इंटू कोट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू log साइन। ये हमारी इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो लास्ट शीट में हम देखते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें था dv ओवर dx इक्वल टू du ओवर dx। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें था dy ओवर dx इक्वल टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। सेकेंड इक्वेशन थी जिसमें हमने du ओवर dx की वैल्यू फाइंड की थी। और थर्ड हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हमने dv ओवर dx की वैल्यू फाइंड की। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम du ओवर dx एंड dv ओवर dx दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो dy ओवर dx फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन में से वैल्यू x साइन एक्स ओवर x प्लस कोस एक्स इंटू log x प्लस dv ओवर dx की वैल्यू साइन एक्स रेज टू पावर कोस एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स कोट एक्स माइनस साइन एक्स log साइन एक्स। तो ये हमारे पास आंसर। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन था जिसमें हमने log लेकर किया था। तो आपको इस तरह के कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में जरूर रिपीट होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट x हमें प्रोवाइडेड है a रेज टू पावर साइन इनवर्स टी और y हमें प्रोवाइडेड है a रेज टू पावर कोस इनवर्स टी पूरे का रूट। हमने प्रूव करना है dy ओवर dx माइनस y ओवर x। इसको करने के काफी मेथड है। सबसे सिंपल वाला देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। x और y को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई a साइन इनवर्स टी a कोस इनवर्स टी एक्स वाई। अब देखो दोनों पे रूट है तो रूट ऐसे आ गया। अंदर दोनों मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई मतलब पावर ऐड साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी। तो एक्स वाई साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स पाई बाय 2। ये हमारे पास चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन। अब हमने करना है इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे देखो, फर्स्ट एज इट इज एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर पाई बाय 2 पूरे का रूट। x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज। अब यहाँ पे a भी कांस्टेंट पाई बाय 2 भी कांस्टेंट, तो पूरे का डेरिवेटिव 0। तो dy ओवर dx, y इधर प्लस उधर जाके माइनस, x इधर आकर डिवाइड, ये प्लस ये इधर डिवाइड। तो यही हमारा प्रूफ। तो यही हमने प्रूफ करना। अब हमारा क्वेश्चन 10th, हमारा एक 5th क्वेश्चन भी बीच में पेंडिंग है, वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x की होल स्क्वायर, हमारे पास y की वैल्यू गिवन है। हमने शो करना है, शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ y
y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव, 2x एक्स स्क्र प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। हमारे पास y की वैल्यू पहले से ही प्रोवाइडेड है, हमने ये इक्वेशन बना के प्रूव करनी है। तो इसको करने के दो मेथड हैं, एक तो ये है कि आप सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव फाइंड करो और लेफ्ट साइड में पुट करके 2 के इक्वल प्रूव कर दो। दूसरा मेथड है कि आप इस इक्वेशन को बना के ही दिखा दो। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सेम इधर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x की होल स्क्वायर। तो मैं आपको सेकंड मेथड से सोल्व करके दिखा रहा हूँ, जिसमें हम इस इक्वेशन को सीधा बना के दिखाएंगे, हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। डी वाई ओवर डी एक्स मतलब y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 tan इनवर्स x ओवर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फॉर्मूला बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसको हम इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, ऐसे, क्योंकि अगर हम इसको यहीं पे रखेंगे तो हमें कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v। उस चीज़ को हमने ख़त्म करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई में ले गए। अब यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएट अगेन हमने उसका डिफरेंशिएट करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट एज इट इज y1 का डेरिवेटिव y2 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर प्लस y1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स x। तो ये हमने दोबारा डेरिवेटिव कर लिया। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 डबल डेरिवेटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू y1, 2 कॉन्स्टेंट, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर इंटू y2 डबल डेरिवेटिव, इसको इसके साथ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2। तो यही हमें इक्वेशन चाहिए थी, वो हमारी यहाँ पे प्रूव होगी। तो ये हमारा आंसर हैंस प्रूफ। तो एक जो हमने पहले लॉग वाले क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने दोनों तरफ लॉग को कंसीडर किया था, दूसरा हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हमने कोई भी इक्वेशन प्रूव करनी है। तो ये दोनों टाइप हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे डेरिवेटिव के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आए। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स का रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स का रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अब हम इस पे डायरेक्टली तो कोट इनवर्स का डेरिवेटिव बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हमें पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे ताकि हम इसको ईजिली बना के इसका डेरिवेटिव कर सकें। तो उसके लिए देखो, इसको करने के काफ़ी मेथड हैं, रैशनलाइज कर सकते हो, उसके बाद 1 या साइन की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो हम सबसे सिंपल स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 प्लस साइन एक्स
प्लस 1 - sin x से डिवाइड करते हैं। तो हमने रैशनलाइजेशन की तरह ही क्या किया, माइनस का साइन चेंज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसको सोल्व ध्यान से करना, a प्लस बी, a प्लस बी, तो वो हमारे पास आ जाएगी a प्लस बी की होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। y इक्वल टू कोट इनवर्स a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी ओवर, इससे स्क्वायर से रूट कैंसल, 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर से रूट कैंसल, 1 माइनस साइन, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो कोट इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसल, बचा 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे बचा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंदर गया, -1 प्लस साइन एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे कटिंग करने के बाद 1 प्लस 1 2, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स, और साइन ऐड करके हमारे पास आ गया 2 साइन एक्स। इसके बाद का पार्ट हम देखते हैं नेक्स्ट शीट पर। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है, y इक्वल टू कोट इनवर्स 2 प्लस 2 रूट कोस स्क्वायर एक्स ओवर 2 साइन एक्स। इसको आगे सोल्व करते हैं। तो कोट इनवर्स 2 हमारे पास कॉमन, अंदर बचा 1, स्क्वायर के साथ रूट कट प्लस कोस एक्स, 2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसल, y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर साइन एक्स, उसको हम लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसल, कोस से कोस कैंसल, तो यहाँ हमारे पास आ गया कोस एक्स बाय साइन एक्स बाई 2। तो y इक्वल टू कोट इनवर्स कोस ओवर साइन कोट एक्स बाई 2, कोट से कोट कैंसल, इनवर्स, तो हमारा आंसर आ गया एक्स बाई 2। ये हमने अभी तक सिर्फ y की वैल्यू सोल्व की है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाकर, पर अभी हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2। तो dy ओवर dx 1 बाई 2 अलग, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 बाई 2 हमारा आंसर dy ओवर dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12th क्वेश्चन। उसमें हमें x गिवन है a कोस थीटा, y हमें गिवन है b साइन थीटा, और हमने फाइंड करना है डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको करने के लिए देखो, ये हमारी है पैरीमीट्रिक फॉर्म। पैरीमीट्रिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, अब ये जो x है वो फंक्शन है थीटा का, तो डी एक्स ओवर डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट,
कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो डी एक्स ओवर डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, इसको हमने इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। सेम वाई के साथ डी वाई ओवर डी थीटा बी साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब जो हमारी पैरीमेट्रिक फॉर्म है उसमें हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमें जो पूछा है वो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू पूछा है, पर यहाँ पे हमने थीटा के विद रिस्पेक्ट टू किया है क्योंकि हमारा यहाँ पे वेरिएबल थीटा था। इसको हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी थीटा, पहले वाई का डेरिवेटिव थीटा के साथ फिर एक्स का डेरिवेटिव, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है बी कोस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस ए साइन थीटा। थोड़ा सा इसको सोल्व करो, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया माइनस बी ओवर ए कोस ओवर साइन कोट थीटा। अब ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, हमने इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस बी ओवर ए, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। अब देखो कोट का डेरिवेटिव तो आ गया, पर अब थीटा का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी थीटा ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, माइनस माइनस प्लस बी ओवर ए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, डी थीटा ओवर डी एक्स, उसकी वैल्यू भी हम पुट करेंगे 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा माइनस ए इंटू ए स्क्वेयर, साइन ऊपर जाके कोसिकेंट, तो हमारा आंसर आ गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास है डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसमें हमारे पास एक्स और वाई गिवन था थीटा की फॉर्म में, तो हमने उसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर डी वाई ओवर डी थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा, उसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, दोबारा उसका डेरिवेटिव किया तो कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, उसके बाद थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी एक्स, उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट की, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा 13th क्वेश्चन, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस असाइनमेंट में जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो सभी मैंने इंपॉर्टेंट ही चूज़ किए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें y की वैल्यू गिवन है, कोस की पावर कोस, उसकी पावर इन्फिनिटी तक जा रही है, और हमने प्रूव करना है कि जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो है वाई स्क्वेयर टेन एक्स वाई लॉग कोस एक्स माइनस 1। पहले इसको सोल्व करते हैं। अब देखो हमें इस y की वैल्यू को ध्यान से देखना है, y का मतलब है कोस की पावर कोस, फिर कोस ऐसी चलती जाएगी, तो एक कोस हमने यहाँ पे कर लिया। अगर हम इसके ऊपर देखें वो भी तो सेम ही चल रहा है ना, कि कोस की पावर कोस, उसको भी हमने क्या लेट कर लिया y, तो हमारे पास ये आ गया y इक्वल टू कोस एक्स की पावर y। इसको सोल्व करने के लिए वैसे ही वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, तो दोनों तरफ लॉग लिया, जिसकी वजह से जो y था वो पावर से मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव log y का डेरिवेटिव 1 ओवर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब log cos x प्लस log cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, u इंटू वी वाला रूल, 1 ओवर y dy ओवर dx log का डेरिवेटिव 1 ओवर कोस एक्स, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्लस log कोस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, 1 ओवर वाई
डी वाई ओवर डी एक्स साइन ओवर कोस माइनस वाई टेन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स log cos x। y को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई स्क्र टेन एक्स, ये y अब दूसरे के साथ गया, डी वाई ओवर डी एक्स वाई log cos x। हमने अब क्या किया, इसको इधर दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया तो ये हमारे पास आ गया माइनस वाई स्क्र टेन एक्स था, उधर जाके हो गया वाई स्क्र टेन एक्स, और ये डी वाई ओवर डी एक्स को इधर शिफ्ट कर लिया, डी वाई ओवर डी एक्स वाई log cos x माइनस डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास वाई स्क्र टेन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन, वाई log cos x माइनस वन, क्योंकि इसमें से ये कॉमन निकाल लिया। अब डी वाई ओवर डी एक्स एक तरफ, यहाँ पे है वाई स्क्र टेन एक्स, ये पूरा जो मल्टीप्लाई में था ये इधर आके डिवाइड, तो यही हमने प्रूव करना था, ये हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे इसको y पुट करना है, बाकी तो फिर लोग लेकर आप सोल्व कर ही लो। इसके बाद क्वेश्चन 14th, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोस वाई इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई, प्रूव हमने करना है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई ओवर साइन ए। इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा एंड में जाके, अगर आपको वो नहीं लगाना आया तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व होना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, कोस वाई ओवर कोस ए प्लस वाई। अब इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद हमने यहाँ पे लगाना है u ओवर v वाला फॉर्म। तो डिनोमिनेटर में थी हमारे पास v की स्क्वायर, वो हमने अप्लाई कर दिया। न्यूमिनेटर में था सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कोस वाई माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। x का डेरिवेटिव 1 कोस ए प्लस वाई, कोस वाई का डेरिवेटिव साइन वाई, और अब साथ में आपने y का डेरिवेटिव भी लेना है तो डी वाई ओवर डी एक्स। अगर आप यहाँ पे y का डेरिवेटिव नहीं लोगे तो वो आपका फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। माइनस कोस वाई, कोस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन ए प्लस वाई, ए का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स ओवर कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ध्यान से देखो इसको, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई को हम इधर ले गए 1 के साथ, डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन, माइनस माइनस प्लस कोस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कोस ए प्लस वाई, ये हमारे पास आ गया। तो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, 2 ही स्टेप रह गए। कोस स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है,
साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। ये पूरे को ए मानना है हमने, इस पूरे को बी मानना है। वाई से वाई कट, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन ए इधर आकर डिवाइड, इक्वल टू डी वाई ओवर टी। तो ये हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूफ। असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, पर बीच में से हमारा एक 5th क्वेश्चन पेंडिंग है जो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। तो पहले हम उसका टॉपिक देखते हैं, फिर उसका क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल then it must be continuous। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तभी वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसे कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। तो अभी हमने चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। पहले हमने कॉन्टिन्यूटी चेक की थी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लिमिट x approaches to c f of x minus f of c over x minus c। किसका फॉर्मूला है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। तो हमने जब भी फंक्शन x का डेरिवेटिव फाइंड करना है x इक्वल टू सी पर, तो हम क्या करेंगे? एफ डैश सी मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी, जिस वैल्यू पे फाइंड करना है उसी पे हमारी लिमिट अप्रोच करेगी। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी। तो ये हमारे पास है डेरिवेटिव का फॉर्मूला जिससे हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और अगर हम फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी उसका डेरिवेटिव पॉसिबल होगा। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब कि हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कॉन्टिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए थी, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होना चाहिए? राइट हैंड डेरिवेटिव के। जैसे लिमिट x approaches to c from नेगेटिव साइड मतलब लेफ्ट साइड, f of x माइनस f of c ओवर x माइनस c किसके इक्वल होनी चाहिए? लिमिट x approaches to c from पॉजिटिव साइड, f of x माइनस f of c ओवर x माइनस c। तो ये हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। तो इसी को यूज़ करके हम अपना क्वेश्चन 5 करते हैं जो बीच में से पेंडिंग था। इसमें हमने प्रूव करना है फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। तो हमने प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएगा। तो उसके लिए देखिए, अब जो फंक्शन है वो मोड का फंक्शन है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, x इज लेस देन वन। दो कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं, या ग्रेटर देन वन के लिए या लेस देन वन के लिए, और एक हमारी कंडीशन होगी इक्वल के लिए। अगर इक्वल टू वन है, x इक्वल टू वन, तो यहाँ पे आएगा 0। अगर x इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, तो वहाँ पे आएगा हमारा 2 माइनस 1 1 मतलब पॉजिटिव आएगा। अगर हम x को लेस देन 1 लें, तो जब लेस देन वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे माइनस वन तो वो नेगेटिव आएगा, तो माइनस एक्स माइनस। तो यहाँ से हमारा फंक्शन बन गया x माइनस वन वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस 1 वेन एक्स इज लेस देन 1। तो जब भी मोड का क्वेश्चन आ जाए तो आपने पहले उसका साइन चेक करना है। फंक्शन को स्प्लिट करने के लिए
कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। जब लेस देन 1 है तो ये उसके अंदर नेगेटिव बनेगा, तो इसलिए बाहर माइनस साइन। जब ग्रेटर देन 1 है तो वो पॉजिटिव बनेगा, इसलिए बाहर प्लस। तो इस वे से हमारे पास फंक्शन की दो वैल्यूज आ गई। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका सिंपल वे देखो, अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे चेक करोगे। डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1। डेरिवेटिव ऑफ दूसरा माइनस एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव कितना होगा माइनस। तो ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1। ये तो हो गया कि आपने माइंड में कैसे करना है या एमसीक्यू कैसे करना है। अब नेक्स्ट शीट पे हम इसकी थ्योरी देखते हैं, इसको नॉट डिफरेंशिएबल कैसे प्रूव करना है। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन था x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 1। तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। f डैश 1 लिमिट x approaches to 1 from negative side, f of x minus f of 1 over x minus 1। तो यहाँ पे लिमिट 1 को अप्रोच कर रही है क्योंकि हमने क्वेश्चन में x इक्वल टू 1 गिवन है, तो इसलिए f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 ओवर x माइनस 1। इसके बाद हम वैल्यूज पुट करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जैसे कॉन्टिन्यूटी में लेते थे एक छोटा नंबर h जिसे हमने अप्रोच कराना है 0 पर, तो वहां पे हम लिखेंगे 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1, 1 माइनस एच माइनस 1। यहाँ पे जो x है उसको हमने चेंज किया 1, लेफ्ट साइड था तो माइनस, h हमने अपनी तरफ से, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 माइनस एच। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये यहाँ हमने लिया है नेगेटिव साइड वाला, तो ये हमारा फंक्शन माइनस x की जगह 1 माइनस एच प्लस 1, वैल्यू पुट हो गई, माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस एच माइनस 1 से 1 कैंसल। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 प्लस एच प्लस 1, माइनस 1 माइनस 1 0, 1 और 1 भी कैंसल, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h ओवर माइनस एच, कितना आंसर आया माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, तो f डैश 1 कितना आया माइनस। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था माइनस 1, ये हमने डायरेक्ट किया था पर ये हमारा है थ्योरेटिकल वे। सेम करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 ओवर x माइनस। यहाँ पे हमने चेंज करना है लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब 1 पॉजिटिव साइड से है तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1, यहाँ पे भी 1 प्लस एच माइनस। तो इस वे से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब वैल्यू पुट करो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच, तो ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन है हमारा 1 प्लस एच माइनस 1, 1 पुट करोगे 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 कैंसल, 1 से 1 कैंसल, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h 1 माइनस 1 0 ओवर h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो माइनस 1 था इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हैंस एफ एक्स
इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो जब हमने x की वैल्यू 1 पे देखा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1, राइट हैंड डेरिवेटिव आया 1, तो हैंस वो दोनों डिफरेंशिएबल, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये हमारा था डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि कैसे किसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमेशा हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 एक्स माइनस 1। तो इसी वजह से आप हर कोई क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं कुछ केस स्टडीज जो डेरिवेटिव चैप्टर पे बेस है। ये है हमारी केस स्टडी, बहुत ही सिंपल और इजी है, पर ध्यान से देखना। एक्स हमें गिवन है 80², वाई हमें गिवन है 280, जो हमने अभी पैरीमेट्रिक फॉर्म की थी उसी पे बेस है ये। डी एक्स ओवर डी टी फाइंड करना है। डी एक्स ओवर डी टी, ए कॉन्स्टेंट, t² का डेरिवेटिव 2t, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 280। डी एक्स ओवर डी टी 280, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, 2a कॉन्स्टेंट, t का डेरिवेटिव 1, तो dy ओवर dt आ गया 2a। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है dy ओवर dx, तो dy ओवर dx जैसे पहले किया था dy ओवर dt, dx ओवर dt, dy ओवर dt की वैल्यू 2a, dx ओवर dt की वैल्यू 2at, कैंसल 1 ओवर टी। सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 1 ओवर टी। अब उन्होंने कहा है डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इक्वल टू 4, तो dy ओवर dx आया था 1 ओवर टी, उसे हम लिखते हैं t की पावर -1। डबल डेरिवेटिव इसका -1 आगे, t की पावर -1 dt ओवर dx, तो डबल डेरिवेटिव -1 t की पावर -1 डिनोमिनेटर में आके 2 dt ओवर dx, dt ओवर dx इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर 2at -1 ओवर 2at की पावर 3। ये हमारे पास आ गया डबल डेरिवेटिव d² ओवर dx²। t की वैल्यू हमने पुट करनी है यहाँ पे 4, तो -1 ओवर 2a t की पावर 4, t की वैल्यू 4, 4 की पावर 3 64 इंटू 2 128, तो ये हमारा आंसर थर्ड पार्ट का। उसके बाद और वाला पार्ट जिसमें हमने फाइंड करना है d² x ओवर dy²। तो यहाँ से हमारी dy ओवर dx की वैल्यू आई थी 1 ओवर t, पर यहाँ पे देखोगे तो हमें x ऊपर चाहिए, y नीचे चाहिए, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं dx ओवर dy इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव d² x ओवर dy², t का डेरिवेटिव dt ओवर dy, dt ओवर dy की वैल्यू कितनी थी 1 ओवर 2a, तो ये हमारा आंसर डबल डेरिवेटिव का 1 ओवर 2a। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर था 280, सेकंड का 1 ओवर t, थर्ड का ये और फोर्थ का 2a। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कंसेप्ट भी सभी समझ आए होंगे, प्लस जो मैंने वर्कशीट समझाई है वो भी अच्छे से क्लियर होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।